क्लास 12th के ऑल स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वाली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 को हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। एग्जाम्पल 4 है, एक मैट्रिक्स यहाँ पर है और दूसरी वाली मैट्रिक्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। जब दो मैट्रिक्स सेम होती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होती हैं, सेम होती हैं। वी नो दैट टू मैट्रिक्स अगर सेम है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगी, सेम होंगी। और यहाँ पर क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। और दोनों मैट्रिक्स अगर सेम है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, 0 माइनस 3 करेंगे तो -3 हो जाएगा। एंड z प्लस 4 इज इक्वल टू 6 होगा। तो z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो z इज इक्वल टू 6 माइनस 4। देन z इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो z की वैल्यू क्या बनेगी, 2 मिलेगी। एंड 2y माइनस 7 इज इक्वल टू किसके होगा, 3y माइनस 2 के, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा एलिमेंट होगा, 3y माइनस 2। तो यहाँ पर 2y प्लस का 3y है, इसका ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 3y इज इक्वल टू -2, और माइनस का 7 है, इसका ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो 2y माइनस 3y क्या होगा, माइनस y इज इक्वल टू 5। देन y इज इक्वल टू माइनस का 5। एंड यहाँ पर a माइनस 1 इज इक्वल टू किसके होगा, -3 के। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3 प्लस का 1। तो देन a इज इक्वल टू माइनस का 2, a की वैल्यू क्या बनेगी, -2। और 0 इज इक्वल टू किसके होगा, 2c प्लस 2 के। तो यहाँ पर प्लस का 2 है, इसका अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो -2 बनेगा, इज इक्वल टू 2c -2 मल्टीप्लाई का ट्रांसफर डिवाइड, अब इज इक्वल टू c। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। और क्या हम बोल सकते हैं कि जो c की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, -1। यहाँ पर b माइनस 3 इज इक्वल टू होगा 2b प्लस 4 के। तो यहाँ पर लिखा है हमने b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। यहाँ b और प्लस का 2b है, इसका ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2b इज इक्वल टू 4, माइनस का 3 है, प्लस का 3 हो जाएगा। तो b माइनस 2b यहाँ पर क्या बनेगा, -b। 4 प्लस 3 क्या होगा, 7। देन b इज इक्वल टू माइनस का 7। तो इस तरीके से हमने a b c x y z सभी की वैल्यू यहाँ पर क्या गई है, निकाल ली है। इसकी अगली वीडियो में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 5 है, यहाँ से लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन इस तरीके से गिवन में, टू मैट्रिक्स गिवन में है। बी नो दैट, हमें क्या मालूम है, जब टू मैट्रिक्स क्या होती हैं, इक्वल होती है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू किसके होगा, 4 के होगा। एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू किसके होगा, -3 के। तो इसको हमने बोला है इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पर 2a है और यहाँ पर क्या है, a है। एलिमिनेशन मेथड में हमें मतलब वेरिएबल को क्या बनाना पड़ेगा, या तो x a के वेरिएबल को या फिर b के वेरिएबल को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 2a, लेकिन यहाँ पर क्या है, a है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। और 1 में अगर 1 का कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इक्वेशन 1 इंटू 1, इक्वेशन 1 में 1 से करेंगे, और माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2। माइनस का मतलब ये होता है इनको हटाने के लिए, ए वेरिएबल को हटाने के लिए दोनों यहाँ पर हम माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को, तभी क्या होंगे, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b माइनस 4b इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, प्लस का साइन माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस का 6 प्लस होगा। ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे, प्लस का b और प्लस का 4b, क्योंकि ये साइन देखेंगे यहाँ पर। तो प्लस का b प्लस का 4b क्या होगा, प्लस का 5b इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10, b इज इक्वल टू 10/5। देन b इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब b की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पुट दी वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 यहाँ पर जी है।
2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर b के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो क्या बनेगा, 2a प्लस बी के प्लेस पर 2 होगा, तो 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो देन a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली और b की। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5c माइनस डी इज इक्वल टू किसके होगा, 11 के होगा, और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अब इसको भी हम किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर 5c है और यहाँ पर क्या है, 4c। तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, और इक्वेशन 4 में किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि इक्वेशन 3 इंटू 4 माइनस इक्वेशन 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20c माइनस 4d इज इक्वल टू 11, 4 या 44, और इसमें 5 से करेंगे तो 20c प्लस 15d इज इक्वल टू 24 में 5 का करेंगे तो 120 हो जाएगा, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो ये हट जाएंगे, माइनस का 4d माइनस का 15d माइनस का 19d इज इक्वल टू प्लस का 44 माइनस का 120। तो इन दोनों को यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 4d माइनस का 15d होगा माइनस का 19d इज इक्वल टू प्लस का 44 माइनस का 120 तो माइनस का 76, देन d इज इक्वल टू माइनस 76 अपॉन माइनस 90, माइनस से माइनस हटेगा, d इज इक्वल टू 4। अब d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन 3 क्या है, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, और d के प्लेस पर हम 4 पुट करेंगे तो बनेगा 5c माइनस 4 इज इक्वल टू 11। तो 5c इज इक्वल टू 11 प्लस 4, 5c इज इक्वल टू 15, देन c इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 इस वीडियो में हमने दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे।